Yes friends, इस फोर्थ प्रीफिक्स नंबर और फोर्थ लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मेडिकल वर्ड मोस्टली रिलेटेड है, मीन्स मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है, मीन्स मेडिकल साइंस में आप देखोगे इस प्रीफिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्रीफिक्स को यूज करके इतने सारे मेडिकल वर्ड्स आप देखोगे कि आपकी वोकैबुलरी जबरदस्त स्ट्रेंथन हो जाएगी। रीजन क्योंकि ये एम्फी मीन्स बोथ होता है, एंड बोथ मीन्स मोस्टली हमने जैसे बायोलॉजी में पढ़ते थे हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड में कि एम्फीबियंस दो एनिमल्स होते हैं, जैसे फ्रॉग्स होता है, फ्रॉग हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, दोज एनिमल्स which can stay in land as well as in water. So first stays in water and after that on land. तो उन एनिमल्स को एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस हम रखते थे, है ना, केवल रोटन डाउन करते थे जितने वर्ड्स मिलते थे, लेकिन हमें समझ नहीं आती एम्फी का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़। लेकिन लेटर स्टेज में जब हमने ये सब रूट प्रीफिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि एम्फी का मतलब क्या होता है। एम्फी मीन्स बोथ होता था। एम्फी वहाँ भी हम बोथ पढ़ते होंगे लेकिन उतना ध्यान नहीं जाता था, है ना, क्योंकि इनिशियली व्हेन यू कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स, जब तक आप कोई कहीं से मालूम नहीं पड़ता कि क्या मतलब होता है, ये एम्फी है क्या। एम्फी प्रीफिक्स वर्ड है, इसको रूट वर्ड में मिलाने पर बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन एम्फी का मतलब वही रहता है, बोथ टू। जैसे हम एम्फी का मतलब बोथ और टू है। और किस लैंग्वेज से इसको लिया गया है, इस पर बेस कितने वर्ड्स, यहाँ हमने 12 वर्ड्स लिए हैं लगभग। इन वर्ड्स से आप देखोगे कि इतने सारे वोकैबुलरी, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप बनाएंगे तो कम से कम 3-3, 4-4 और बन जाएंगे। तो आप देखोगे 12 4 48, राइट, 48 वर्ड्स के आसपास, 50 के आसपास वर्ड्स आप बना सकते हैं आराम से, है ना। इसलिए मैंने 12 लिया हुआ, जैसे कि 4 टाइम्स अगर इसका करते हैं, अगर ये नाउन है तो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और अदर स्लैंग लैंग्वेज का बड़ा यूज कर सकते हैं। कोई भी स्लैंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, जैसे हमने काफ़ी वर्ड स्लैंग लैंग्वेज के भी यूज करते हैं, कभी स्लैंग लैंग्वेज में डेली आ जाता है, जिससे ये लोकल लैंग्वेज के रूप में इसको यूज करते हैं, राइट। और बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। इसलिए एम्फी वर्ड, एम्फीबियंस और एम्फी लगाने से, प्रीफिक्स लगाने से इतने सारे वर्ड्स बनते हैं। मेडिकल साइंस के मोस्टली जूलॉजी, बॉटनी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं। आप देखोगे इन वर्ड्स वोकैबुलरी को हम लेंगे कल, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फोर्थ जो प्रीफिक्स है वो है एम्फी, AMPHI। एम्फी मीन्स होता है बोथ, टू, बोथ और टू, राइट। कहां से लिया गया है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, फ्रॉम ग्रीक। द ग्रीक वर्ड, कौन सा ग्रीक वर्ड? सेम वर्ड, AMPHI। एम्फी मीन्स होता है बोथ, एम्फी मीन्स बोथ। और इस बोथ वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो ग्रीक लैंग्वेज से इस वर्ड को लिया गया, इसका मतलब एम्फी मीन्स बोथ होता है। एम्फी लगाने से इतने, इस प्रीफिक्स को लगाने से इतने सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे कि यू विल कांट इमेजिन, और यू कांट इमेजिन अबाउट दिस, you will not imagine about, you cannot imagine about that how these words are going to change your vocabulary. I mean they will increase your vocabulary by number of words. Okay, चलिए हम वर्ड्स लेते हैं। पहला वर्ड हमने दिया है एम्फीबियस, एडजेक्टिव है ये, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस। एम्फीबियस एनिमल्स हम पढ़ते थे बचपन में। What are the animals? Amphibious animals. Adjective है those animals which can or capable of living on both land and water, both land and water। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियस एनिमल्स। एम्फीबियस, कैपेबल ऑफ लिविंग ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। उनको, उन एनिमल्स को एम्फीबियस एनिमल्स बोलते हैं। एडजेक्टिव है ना ये, एम्फीबियस एनिमल्स। फ्रॉग इज एन एम्फीबियस एनिमल, crocodile is an amphibious animal, can stay in water as well, but fish cannot be an amphibious animal because it cannot survive on land, right? It will die. So this is
नाउ सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड में है एम्फीबायोलॉजी या एम्फीबायोलॉजी BOLOGY, it is a noun. Amphibiology, that branch of, again कौन सी ब्रांच होती है भाई, that branch of science or that branch of medical science, branch of zoology mostly, that branch of zoology, animal science, that branch of zoology which is concerned with animals, animals that live on both land and water, that live on both land and water, both land and water। ठीक है, ये हो गया एम्फीबायोलॉजी। नेचुरली एम्फीबायोलॉजी जियोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें उन एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। उन एनिमल्स के बारे में ही मोस्टली स्टडी किया था, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं फ्रॉम अदर एनिमल्स, क्यों ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, एवरीथिंग उनकी पूरी लाइफ स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एम्फीबायोलॉजी है। ठीक है, एम्फीबायोलॉजी तो हमने 2 वर्ड्स स्टडी किए यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड देखें, डिस्कस करते हैं। ओके, अदर वर्ड्स लेते हैं। ये वर्ड नंबर 2 हो गया। तीसरा वर्ड देखते हैं क्या मतलब उसका। थर्ड वर्ड ऑनवर्ड्स देखते हैं। वर्ड नंबर 3 देखें। वर्ड नंबर 3 है भाई एम्फीबिया, AMPHIBIA, एम्फीबिया। एम्फीबिया अगेन नाउन है, a class of vertebrates। एम्फीबिया a class of vertebrate। और vertebrate कौन से एनिमल्स होते हैं? vertebrates and invertebrates। डिक्शनरी में देख लेना, क्योंकि हमने तो पढ़ा वो vertebrates and invertebrates क्या होते थे। क्योंकि vertebrates वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है, स्केलेटन। बैकबोन अगर नहीं होती है उन एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। 2 ब्रांच ऑफ एनिमल्स होती है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है, राइट, और जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती है, लाइक अमीबा। अमीबा हम लोग पढ़ते थे, वन एग्जाम्पल जो इनवर्टिब्रेट्स में आता है। अमीबा से रिलेटेड जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं और वो सभी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, इनके अंदर स्केलेटन नहीं पाया जाता, बैकबोन मोस्टली नहीं होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो a class of vertebrates, yeah, a class of vertebrates, a class of vertebrates, yeah, a class of vertebrates having characteristics of both fish and reptiles, having characteristics of both fish and reptiles। ठीक है ना, एज फ्रॉग्स, फॉर एग्जाम्पल एज फ्रॉग्स हमने कहा, एक एग्जाम्पल है जैसे फ्रॉग्स, एज फ्रॉग्स के अंदर दोनों चीज पाई जाती है ना। ये वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फिश एंड रेप्टाइल्स। फिश की तो वाटर जैसे वाटर में रहने की जो क्वालिटी है वो पाई जाती है इसके अंदर, है ना, फिश की क्वालिटी होगी। रेप्टाइल्स जो लैंड पे रह सकते हैं, जैसे स्नेक होते हैं, स्नेक्स की तरह ये रह सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, है ना, लैंड के ऊपर जाके। इसलिए फ्रॉग्स के अंदर तो ये इन बिटवीन फिश एंड रेप्टाइल्स, दोनों के बीच में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे फ्रॉग है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको एम्फीबिया ब्रांच ऑफ साइंस कह देते हैं। फोर्थ वर्ड देखें, एम्फीबोलॉजी। दिस इज एम्फी नॉट बायोलॉजी बट एम्फीबोलॉजी, एम्फीबोलॉजी, राइट, LOGY, एम्फीबोलॉजी नाउन। ये एम्फीबोलॉजी कौन सी होती है? एम्बिग्विटी, yes, ambiguity arising from vocabulary, arising from a phrase
arising from a phrase which can have two constructions. What does it mean? भाई जिसके दो मीनिंग्स होते हैं उस उन वर्ड से रिलेटेड होती है, उसको एम्बीवोलॉजी होती है. एम्बीवोलॉजी मीन्स लॉजी मीन्स वर्ड्स और एम्फीवोलॉजी मीन्स दैट साइन दैट what you call that not sign that language or that that language in which only those words are collected which have double meaning, which have ambiguity, right? Ambiguity comes ambiguity arising from a phrase which can have two constructions, which have two constructions, O-I-O-N-S, which have two constructions, ठीक, उसको कह देते हैं एम्बीवोलॉजी. एम्फीवोलॉजी मीन्स लैंग्वेज और वर्ड्स विच आर हैविंग डबल मीनिंग, उसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है. एम्फीवोलॉजी फोर्थ वर्ड. एम्फीवोलॉजी नाउन एम्बिग्यूटी अराइजिंग फ्रॉम अ फ्रेज which have two constructions, a phrase which can have two constructions. ठीक है, उसको हम एम्फीवोलॉजी बोलते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर. नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड देखें. फिफ्थ वर्ड ऑनवर्ड्स देखते हैं. नाउ फिफ्थ वर्ड देखें एम्फीवोलॉजी के बाद में एम्फीबायोटिक. TIC. एम्फीबायोटिक एडजेक्टिव. ठीक है जी. एम्फीबायोटिक एडजेक्टिव लिविंग इन वाटर इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ. एम्फीबायोटिक एनिमल्स होते हैं नेचुरली वही डबल जो एनिमल्स जो फ्रॉग जैसे फ्रॉग होता है उसके बाद में एम्फीबायोटिक एनिमल्स दोज एनिमल्स और लिविंग इन वाटर दोज living on or related to those, we can say related to those, this is adjective here, related to those living animals which live on water in early stage, which live on the water. Let me get on the water. This is in the water. Let me tell. In the water in early stage of life. In early stage of life and on land in adult age. In adult age or adult stage कह सकते हैं. STAGE. This is early stage or adult stage. This is adult stage of life. ठीक, ये वो एनिमल्स होते हैं जो भाई अर्ली एज में तो वाटर में रहते हैं, बाकी एज में लैंड में रह सकते हैं. ठीक है, तो वो एम्फीबायोटिक कहलाते हैं. एम्फीबायोटिक एडजेक्टिव है रिलेटेड टू दोज एनिमल्स व्हिच लिव इन वाटर एंड इन लैंड. वही एम्फीबायोटिक वही वर्ड से रिलेटेड बायोलॉजी का वर्ड है. सिक्स्थ वर्ड देखें भाई. सिक्स्थ वर्ड में है एम्फीकार्पिक. ये है एम्फीकार्पिक, इंपॉर्टेंट वर्ड है. अब ये बॉटनी से रिलेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव है ये. एम्फीकार्पिक प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, है ना. वो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जो दो तरीके के फ्रूट्स पैदा करते हैं, तो एम्फीकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं. एम्फीकार्पिक producing two kinds of fruit.
देन सेवंथ वर्ड देखें। सेवंथ में एम्फीक्रेनिया, दिस इज एम्फीक्रेनिया, AMPHI, दिस इज क्रेनिया, CRANIA, एम्फीक्रेनिया। ठीक है जी, एम्फीक्रेनिया क्या होता है भाई? एम्फीक्रेनिया या एम्फीक्रेनिया नाउन है। एम्फीक्रेनिया सेवंथ वर्ड, एम्फीक्रेनिया, CRANIA, sorry, एम्फीक्रेनिया। Amphicrania is noun again. Now amphicrania is pain found in both sides of head. Both sides of head. Okay, both sides of head means maybe in front or back side, or this side to that side, or mean both sides of head. So क्या है ये? Amphicrania pain होता है. Pain on both sides of amphicrania pain है उसको कहते हैं। एम्फीक्रेनिया से पीड़ित है वो। एम्फीक्रेनिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड। अगेन मेडिकल वर्ड, केमिकल वर्ड और मेडिकल वर्ड, राइट। तो पेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड, उस पेन को बोलते हैं एम्फीक्रेनिया। एम्फीक्रेनिया पेन हो गया। चलिए सब ये हुआ आपका सेवंथ वर्ड हमने लिया। अभी हम 8th और अदर्स लेते हैं। सेवंथ तक हमने डिस्कस किया। अभी 8th वर्ड देखें, वर्ड नंबर 8, ये है एम्फीबोलिया, AMPH, एम्फीबोलिया, BOLIA, एम्फीबोलिया। एम्फीबोलिया, ठीक है। 8th वर्ड है नाउन एम्फीबोलिया। अगेन एम्फीबोलिया कौन सा पार्ट होता है भाई? एम्फीबोलिया और डिजीज होती है। एम्फीबोलिया और डिजीज ऑफ हाई फीवर विद फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, दैट इज एम्फीबोलिया। एम्फीबोलिया और डिजीज of high fever, or disease of high fever, or disease of high fever with fluctuating temperature, with fluctuating temperature, with fluctuating temperature, right? ये हो गया आपका एम्फीबोलिया। एम्फीबोलिया और फीवर होता है high fever, high temperature means temperature is fluctuating, sometimes high, sometimes low, sometimes this and that. वो उस कंडीशन को हम एम्फीबोलिया कंडीशन बोल देते हैं। तो एम्फीबोलिया डिजीज ऑफ हाई फीवर विद फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, डिजीज ऑफ हाई फीवर, that okay, a disease which is found in some person which is of high temperature sometimes. Okay, so ये हो गया एम्फीबोलिया of high temperature and low temperature sometimes. This is amphibolia. अब आते हैं 9th वर्ड पर। 9th वर्ड is एम्फी 9th word is amphiryna, RHINA, amphiryna or amphiryna, RHINA, amphiryna. Again adject noun है, not adject but noun. Amphiryna is a noun, right? ये कौन सा वर्ड होता है एम्फीराइना? एम्फीराइना में वर्टिब्रेट्स विद डबल नेजल चैम्बर्स, वो वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल वर्ड है ना, वो वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं इस एम्फीराइना ग्रुप में जिनके डबल नेजल्स पाए जाते हैं। नेजल चैम्बर्स डबल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डबल चैम्बर्स हैं, ये ठीक है। तो जिसके डबल चैम्बर्स पाए जाते हैं एनिमल्स जैसे काउज, बफेलो, सभी के डबल चैम्बर्स होते हैं, तो एम्फीराइना ग्रुप कहलाते हैं। तो वर्टिब्रेट्स विद डबल नेजल चैम्बर्स, vertebrates with double
vertebrates with double nasal chambers. With double nasal chambers. Vertebrates with double nasal chambers, right? उसको कह देते हैं एम्फीराइना. So एम्फीराइना is a group of animals which have double nasal chambers. Okay, तो vertebrates with double nasal chambers are known as एम्फीराइना group. 10th word भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं. 10th word देखें. 10th में है एम्फिशियंस. SCI एम्फिशियंस SCIANS एम्फिशियंस नाउन होता है. ये कौन से इनहेबिटेंट्स ऑफ द ट्रॉपिक्स, उनको एम्फिशियंस कहते थे. एम्फिशियंस आर inhabitants of tropics. Inhabitants of tropics are known as amphibians. तो amphibians जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं जो ट्रॉपिक्स एरिया में पाए जाते हैं. ट्रॉपिक्स मीन्स areas found on earth. Okay, this is geological term, right? अर्थ से रिलेटेड टर्म है जो कि एम्फिशियंस एनिमल्स होते हैं. एम्फिशियंस वो इनहेबिटेंट्स होते हैं जो ट्रॉपिक्स एरिया में पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं. ट्रॉपिक्स, इनहेबिटेंट्स ऑफ द ट्रॉपिक्स, दिस इज ऑफ द ट्रॉपिक्स, inhabitants of the tropics. All those animals are amphibians. Because amphibians is just a with forceful or with a specialized group of people, a group of animals which are found in tropics areas. So those are amphibians. Therefore, the word is used. Inhabitants of the tropics. वो हो गए amphibians. अब आते हैं 12th और 11th and 12th word. देखते हैं 11th और 12th वर्ड. वर्ड नंबर 11 देखें. एम्फीबोरस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एम्फीबोरस, BOROUS, एम्फीबोरस. एम्फीबोरस कौन से एनिमल्स होते हैं भाई? जो दोनों चीजें खाते हैं, एनिमल्स एज वेल एज वेजिटेबल्स. तो एम्फीबोरस एडजेक्टिव होगा. Adjective, eating animals, meat as well as vegetable food, right? Eating animal flesh, we can say simply flesh का सकते हैं. Animal meat or flesh and vegetable food and vegetables. VEGETABLES, vegetables or vegetable food, we can say food, vegetables or vegetable food. That is वो एम्फीबोरस एनिमल्स कहलाते हैं. एम्फीबोरस मीन्स डबल ईटर्स, दोनों चीजें खाते हैं. वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, द टू ग्रुप्स आर देयर, बट इन बिटवीन बोथ which can eat both animals flesh as well as vegetable food, they are known as amphibians. Mostly आजकल ह्यूमन बींग्स बहुत सारे men, women, a group of people, they are always taking both animals flesh as well as vegetables, so they are known as amphibians. He is amphibious, or those people are amphibious. That tribal group is amphibious because they can take both animals. But there are certain people which are non-vegetarians only, and there are vegetarians only. Okay, this vegetarian people are not taking animal flesh; they are always taking vegan. That group is known as vegan. Right, nowadays vegans, but vegans are especially they can survive, but there is a problem because they are not taking milk, because milk is also considered as from India, milk is also considered as a vegetarian, because this is self-giving. We are not murdering or killing animals after that taking milk. So milk is self-giving. Is not in this animal is not being killed. When animals are killed, that is flesh. That is Indian beef.
Indians can take milk, cow's milk, as well as vegetables. They are for vegetarian. They are vegetarians. They are not taking eggs. They are not taking eggs or other animal flesh, but they are taking milk, vegetable, and fruits. Okay, milk, vegetables, and the fruits, because milk is also serving that kind of thing which can serve. Okay, so animals, they are not killing animals, but self-giving milk, which is given by the animals, not forcefully taken out, but it is given self-giving milk by the animals. Okay, that is how we can say that we are not killing the animals. Animal flesh eating, they are amphivorous people, which can take. So 12th word, let me take the last word. 12th is amphora. Which group of amphora? AMPHORA. Amphora, noun here. What is amphora? Amphora, an ornamental jar with two handles. This is an ornamental jar with two handles is known as amphora. With two handles. That ornamental jar is known as amphora. Amphora is an ornamental jar. This is jar here. Ornamental jar having two handles, or with two handles. That is amphora. Amphora, AMPHORA. Amphora, an ornamental jar with two handles. Right? यहाँ भी दो से मतलब इसका, दो जिसके अंदर दो हैंडल्स पाए जाते हैं, उसमें एम्फोरा बोलते थे. AMPH, amphi word is not there, but amph word is there. So amphora, this is also two, mean from Greek language. So all these words we have discussed about. अब आप देख सकते हैं कि इसमें से आप ये नाउन था, इसका एडवर्ब बना सकते हैं. एम्फोरियस, ओके, एम्फोरस वर्ड, और एम्फोरियस, एम्फोरियंस, that will be noun again. So all these words are there. Then amphivorous animals. So amphiborians, right? Amphivoriously, right? Amphivorous, okay. Adjective. Then amphicians, amphisiotology, amphicians, okay, that we will see. Amphician or amphicians, inhabitants of the tropics, हो गया. Then amphirhina, amphibians or amphibians, vertebrates with double nasal chambers. They are amphibians. Those animals are. The adjective can be framed. This is amphirhina, noun here. ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स और बना सकते हैं. ठीक है, नाउन दिया हुआ है तो एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं. इस तरह से आपको वोकैबुलरी की बहुत सारी लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं. ओके, इस तरह से आपने देखा कि ये एम्फी जो वर्ड था, इसके हेल्प से काफ़ी मेडिकल वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल और बॉटनिकल वर्ड्स, जो कि मोस्टली बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेमस है. ठीक है, डॉक्टर्स के लिए मोस्टली ये वोकैबुलरी, लॉट ऑफ वोकैबुलरी कैन बी स्ट्रेंथन, कैन बी बिल्ट बाय देम. तो उन स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो सभी के लिए कॉमन होता है आजकल, तो सभी यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं कि केवल मेडिकल स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं. Can be used by anybody who can have mastery over the subject, right? आप उसमें डिस्कस करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको ये वर्ड्स की जरूरत पड़ जाती है. व्हाट इज एम्फीबियंस, राइट? एम्फीबियंस एनिमल्स के बारे में जानना तो जरूरी है कभी कोई कि भाई एम्फीबियंस एनिमल्स क्या होते हैं. somebody can ask you suppose and how you can reply that. so for उस आंसर के लिए आपको ये वर्ड जानने चाहिए. ठीक है, ये वर्ड आप देखेंगे, इस तरह से आपको ये जो वोकैबुलरी है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी. सॉरी, इस तरह से आपको ये 12 वर्ड्स हमने दिए. इन 12 वर्ड्स के साथ में इससे आप काफ़ी वर्ड्स फ्रेम कर सकते हैं. 4 टाइम्स कर सकते हैं तो 48 वर्ड्स हो गए आपके पास. और भी वर्ड्स देख सकते हैं इसके साथ में, और भी वर्ड्स डिक्शनरी में देखे मैंने. आप क्योंकि सभी को हम लिख नहीं सकते यहाँ पर, कम से कम 60 to 50 वर्ड्स आप पा सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी. हमने देखा कि ये एम्फी जो वर्ड था वो ग्रीक लैंग्वेज से दिया गया, जिसका मतलब टू और बोथ होता है, बोथ होता है. और ग्रीक लैंग्वेज से लेकर के आपने इससे सारे वर्ड्स आप बना दिए. बायोलॉजिकल साइंस के वर्ड्स आप बन जाएंगे. ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ देंगे, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग कर देंगे.